अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि अगर किसी को स्नेक बाइट हो जाए तो फ़ौरन से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कुछ बहुत आम सी चीज़ें हैं जो हमारे ज़हनों में फ़ौरन से चलती हैं, जैसा कि उस जगह से थोड़ा ऊपर करके कोई टाइट सी रस्सी वगैरह बांधी जाए या जहर को चूस लिया जाए वगैरह वगैरह। इनमें से कुछ भी नहीं करना होता। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि इसकी क्या वजह है, और अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो इनके होने वाले नुकसानात के बारे में भी हम आपको बताएंगे। सांपों की बहुत ज़्यादा इकसाम है, ये तकरीबन 3000 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 4 ऐसी नस्लें हैं जिनसे सबसे ज़्यादा मौतें होती हैं, जिसमें कोबरा, रसल वाइपर, सास्केल्ड वाइपर और क्रैक शामिल हैं। वैसे तो सांप छेड़छाड़ करने पर ही काटते हैं, लेकिन क्रैक एक ऐसा सांप है जो सोते हुए इंसान को भी काट जाता है। ज़मीन पर सोने वालों की बड़ी तादाद क्रैक बाइट का शिकार होती है। इसके अलावा इसके काटने के बाद लोकल साइट जहां ये काटता है पर कोई मार्क और ब्लीडिंग वगैरह नहीं होती। अब हम ये जान लेते हैं कि सांप के काटने से मौत क्यों होती है। इसको जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि जहर क्या चीज़ है। जहर में बहुत ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे जिस्म के सेल्स को तबाह करते हैं। पहले ये जहर सांप के कांटे वाली जगह के सेल्स को तबाह करता है और फिर उसके बाद खून में शामिल होकर जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स में जाकर सेल्स को तबाह करना शुरू कर देता है। अब हम जान लेते हैं कि स्नेक बाइट के बाद जिस्म में क्या अलामात होती हैं। सांप आमतौर पर दो किस्म के होते हैं, एक वो जो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, मतलब जिनका जहर हमारे दिमाग को इफेक्ट करता है, और दूसरे वो जो कार्डियोटॉक्सिक होते हैं, मतलब जिनका जहर हमारे दिल को इफेक्ट करता है। न्यूरोटॉक्सिक सांप में क्रैक और कोबरा शामिल हैं। अब न्यूरोटॉक्सिक केस में होता कुछ यूं है कि जहर खून में जाकर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को पैरालाइज करना शुरू कर देता है, तो मरीज को धुंधला नजर आने लगता है, हर चीज दो दो नजर आती है, और आहिस्ता आहिस्ता हाथ पांव जिस्म में कमजोरी आने लगती है, और फिर सांस लेने में मुश्किल होती है, और बालाहिर सांस बंद हो जाती है और मरीज दम तोड़ जाता है। कार्डियोटॉक्सिक सांपों में वाइपर शामिल है। इसके काटने के बाद मरीज का ब्लड प्रेशर कम होता है, किडनी फेल हो जाती है और जगह जगह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। मरीज के जिस्म पर धब्बे बनने शुरू हो जाते हैं और मरीज की डेथ हो जाती है। इसके इलाज में हम ASV इंजेक्शन देते हैं। ASV से मुराद एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन जितनी जल्दी दिया जाए मरीज को, उतने ही उसके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले सांप का जाहिर निकालते हैं, फिर इसको पतला करके घोड़े और बकरी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, और उनके अंदर इस जहर को खत्म करने के लिए एंटीबॉडीज तैयार होना शुरू हो जाती हैं। ये एंटीबॉडीज निकालकर ASV तैयार किया जाता है और किसी भी ऐसे इंसान को दी जा सकती है जिसे सांप ने काटा हो, और इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस सांप ने काटा हो। ये तमाम सांपों के कांटे के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अब हम सांप के काटने और मरीज के अस्पताल जाने से पहले की फर्स्ट एड देख लेते हैं। इस केस में पहले मरीज को रिलैक्स करें और उसे बताएं कि दुनिया में 100 में से 70% सांप बगैर जहर के काटते हैं, और बाकी 30 में से भी 15% सांप काटने के दौरान जहर को मरीज के अंदर नहीं भेजते। फिर इसके बाद उस हिस्से को ना चूस कर जहर निकालना है और ना ही बांधना है। बांधने से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है और टिश्यूज तबाह होना शुरू हो जाते हैं। इस केस में मरीज के उस हिस्से को सीधा कर कर कोई लकड़ी या इस तरह की कोई सख्त सीधी चीज को बांध दिया जाता है, जैसा कि फ्रैक्चर के मरीज में प्लास्टर लगाया जाता है, और मरीज को फौरन अस्पताल मुंतकिल कर देना चाहिए। नाजरीन, उम्मीद है आज की मेरी इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।